शिवसेना के उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हो, तीनों अभी भी एक साथ खड़े हुए। कोई और चॉइस है क्या? शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो है, कोई और चॉइस है क्या? वो नहीं, प्रैक्टिकल बात है ना, कोई और चॉइस है क्या? अलग खड़े होके क्या करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं एनसीपी और उद्धव ठाकरे बड़े आराम से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। इसमें कोई कांग्रेस अकेली पार्टी है महाराष्ट्र में जो बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, लेकिन उद्धव ठाकरे और एनसीपी के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। 2014 में जब सरकार बात बहुत दूर तक निकल गई, आशुतोष जी समर्थन दिया, बहुत दूर तक बात निकल गई है, इसलिए वो वापस शायद नहीं जा सकते साथ। वर्मा जी आप इशारा करते आप करिए, फिर उसके बाद मैं हर्षवर्धन पे आ जाता हूँ। आप बताइए सर, क्या कह रहे थे आप सब? नहीं, मैं इसको फिर बोल रहा हूँ कि देखिए, किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए ना ये यात्रा हो रही है और ना ये गठबंधन कहीं बनने जा रहा है। अभी जनरल इलेक्शन में पूरे 1 साल 4 महीने हैं और 1 साल 4 महीने में इस देश में बहुत कुछ होना है। बहुत लोगों के 9 विधानसभा चुनाव होने हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी है इस बारे में तय कर लेना कि कौन मोदी को हराएगा, कौन बीजेपी को हराएगा, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। सवाल पूछा है ना सर आपने, तैयारी करनी है। ये मेरे मन का सवाल नहीं था, अखिलेश जी ने सवाल पूछा, इसलिए मैंने रखा है कि कौन हराएगा बीजेपी को। आप ही ने पूछा, आज ही पूछा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं ना कि यही, इसलिए इस बात पे अभी अपनी पार्टी को अपनी जगह मजबूत करिए। हाँ। जो मजबूती होगी उसके बाद उस हिसाब से बात होगी। तो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, ये कोई भी कहीं भी अपनी पार्टी अपनी चीजों को मजबूत कर रहा है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार खिसका है पिछले 10 सालों में, ये उसकी तैयारी कर रही है। हाँ, उसका जो बात है, जो मर्म है पूरी यात्रा का, कि भारत को जोड़ना चाहिए, जो टूट गया है, जो वाकई खतरा हुआ है इस देश के सेक्युलरिज्म को, जो इस वाकई खतरा हुआ है इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को, उसको जोड़ने की जो बात करते हैं हम उसके साथ खड़े हैं जी। यानी जब तक लेनी देनी तय नहीं हो जाएगी तब तक मैं केवल मन से ऐसे ही बोलने के लिए आपके साथ हूँ। पहले बार्गेन हो जाए, उसके बाद हम पूरी तरीके से खुल के आएंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपने सुना सबकी चर्चा, आशुतोष जी का पक्ष, कांग्रेस का पक्ष और आशुतोष जी दूसरे वाले और अभय जी का, लेकिन मूल सवाल वहीं घूम के आता जहाँ पे आशुतोष जी ने रखा बात अपनी की इस यात्रा के मकसद पे सवाल। अभय दुबे जी कह रहे हैं कि एक वो वोट का कैप्चर करने का इरादा अप्रत्यक्ष रूप से, तो इसमें सारे जो दल है कन्नी काट रहे हैं, कोई खुल के आना नहीं चाहता। महाराष्ट्र में भी जो लोग शामिल हुए उन्होंने अपने नुमाइंदे भेज दिए। आशुतोष जी कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं लगता बड़ी बात है। आप खाली ऐसे शामिल होने के लिए, नाम करने के लिए, हाँ देखो हम आ गए थे, आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। आपका क्या एनालिसिस है यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के बारे में? नीरज जी, जिसको कहते हैं ना कि वैसे भी बहुत बच के कांग्रेस पार्टी चल रही है और उसमें ऐसी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी तो बेचारे क्या करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आएगी और वो अगर चाहेगी कि अखिलेश यादव या मायावती उनके पीछे चलें तो ये दिवा स्वप्न है। और समाजवादी पार्टी को ये पूरा अधिकार है कि जैसे कांग्रेस उनसे आंख मिचौली कर रही है ना, क्योंकि ये चिट्ठी अब क्यों लिखी जा रही